तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष में भले ही अपने पूर्वजों के लिए लोग तर्पण करते हों, लेकिन इटावा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर आज भी कई अस्थियां हैं जो कि अपनों का इंतजार कर रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं, लेकिन इटावा के यमुना तट पर आज भी कई अस्थियां अपनों का इंतजार कर रही हैं। ये अस्थियां उनकी हैं जिनके अंतिम संस्कार के बाद उनके घर वालों ने विसर्जन नहीं किया और कई सालों से यमुना किनारे बने श्मशान घाट पर अस्थियां रखी हुई हैं, जिन्हें उनके परिजन भूल गए हैं और सुध भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे में श्मशान घाट पर बने लॉकर में जगह तक नहीं बची। इससे वहां रहने वाले व्यवस्थापक मजबूरन अब दूसरी जगह अस्थि कलशों को रखवाने का इंतजाम कर रहे हैं। व्यवस्थापक ने यह भी बताया कि जब अस्थि कलश रखवाने वाले परिजनों को फोन लगाया जाता है तो बहाना बनाते हैं। 20 और 22 की संख्या में यहाँ जो पेटकी लगा के रखी गई हैं, बॉक्स हैं, उसमें अस्थियां रखी हुई हैं। साल 2018 से उन्हें कोई लेने वाला नहीं है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, याद करने वाला नहीं है, ना यहाँ कोई देख रेख करने वाला है। उठाते नहीं है, उठाते हैं तो आते नहीं, क्या बाहर है, हम उठा लिया तो अभी हम आ नहीं पाएंगे। हमारे घर में झगड़ा चल रहा, भाइयों फलाना, अब उन विवाद हो रहा, वो क्या तुम जाओ, वो कहता वो तुम आप जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले कोई ना कोई आज तो नहीं आई। इधर पोटलियों में बांध कर रखी गई अस्थियां तर्पण की राह देख रही हैं, जिससे श्मशान घाट पर ही पड़ी हुई हैं। सनातनियों को, क्योंकि यदि संस्कार नहीं किए जाते हैं तो हमारे पितृ भटकते रहते हैं, इसलिए उनके बारे में जो वेदों में दिया गया है उस संबंध में वो सब कार्य करना अति आवश्यक है। अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतानें उससे दुखित होंगी। अतः सबको चाहिए कि जो भी कार्य वेदों के हिसाब से है उसको करें। सनातन परंपरा के मुताबिक किसी इंसान के स्वर्गवास के बाद उसकी अस्थियों का विसर्जन करना जरूरी माना जाता है। कि अस्थियां यहाँ पर रखी हैं तो हमें लगता है कि वो तो मोक्ष से विहीन है, उनका मोक्ष हुआ ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम उन लोगों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ यमुना जी पर जिन लोगों की 2-2 साल से, 3 साल से, 4 साल से अस्थियां रखी हैं, वो आकर के, कल पितृ विसर्जन अमावस्या है, यदि वो आकर के यहाँ पर विसर्जन करते हैं तो उनके पितरों का कल्याण होगा। साथ ही साथ हमें लगता है कि यदि पितरों का कल्याण होता है तो उसका हमारे जीवन में भी बहुत कई अस्थियां कोरोना के समय की बताई जा रही हैं, लेकिन महंत परिजनों को विसर्जन करने के लिए आने की अपील कर रहे हैं। उनको पता है कि ये हमारे पिता की रखी हैं और उनके मन में इस तरीके के भाव हैं कि कोरोना काल की हैं, तो मुझे लगता है कि कोरोना का यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि अस्थियों में कोरोना से संबंधित कोई विकार नहीं है। उनको विसर्जित करें। महंतों के मुताबिक अंतिम संस्कार के 3 या 4 दिन बाद अस्थियों को उठाया जाता है, लेकिन इटावा के इस श्मशान घाट से अस्थियां उठाने के लिए कोई परिवार नहीं पहुंचा। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाक्य की रिपोर्ट।